भगवान के बंदे को आप सच्चा और पक्का समझेंगे तो आपका हृदय भी सच्चा ही हो जाएगा। जय सीताराम। मन को भ्रमित मत कर, एक जगह पे स्थिर रख। सच्चाई के रास्ते पे चलना बड़ा कठिन की बात है, बुराई के रास्ते पे चलना तो बहुत आसान बात है। जय तो बुराई सीताराम। और अच्छाई किस चीज में मिलेगी, किस रास्ते में मिलेगी, किस रास्ते में आप अपना नाम कमा सकते हैं और भगवान के चरणों में वास कर सकते हैं, वो रास्ता आपने लेना है। शादी और विवाह प्रेम संबंध ये परमात्मा के घर से बन के आए हैं, क्योंकि खुद देवताओं ने जोड़ा बनाया बच्चे। तो वो इन गतियों से आप हर समय ये मत सोचो कि शादी और विवाह नहीं होगा। जो कर्म में आपके हैं वो होकर ही रहेगा, चाहे आप कितना जोर लगा लो। ये क्या है? ये लोक दिखावा वस्त्र है, ये कुछ भी नहीं है। तो आप भगवा रंग क्यों मांग रहे हैं? भगवा रंग मांगने से अच्छा है कि आप मन को भगवा कर ले, वही वस्त्र पहन लो बच्चे। अभी तो आप शेर की खाल में भेड़िया लगोगे ना, तो परमात्मा के नाम का वस्त्र आप धीरे धीरे, जिस समय चोला आपके ऊपर चढ़ जाएगा पूरा, परमात्मा आपके अंदर दिखने लग जाएंगे। जिस देव को आप मानते हो, देव आप में दिव्य ज्योति जला देगा, तो उसी समय आपके गुरु आपको वो चोला भी दे देंगे। परंतु अभी आप अध विचाले हो, उस रास्ते को पाना चाहते हो, बीच बीच में दोनों नावों में पैर हो जाता है। तो दोनों नाव में पैर रखने से अच्छा एक नाव में अच्छी तरह है बैठ ले। जो मलिनता है, जो शारीरिक बीमारियां, शारीरिक कठिनाइयां है, शारीरिक द्वेष है, वो धीरे धीरे आपके निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको निकालो, वापिस मत डालो। 4 दिन अगर उनको निकालते हो तो 1 दिन उनको वापिस कर लेते हो, वो गलत है बच्चे। किस रास्ते पे जाना चाहता है? भक्ति का रास्ता तो बड़ा कठिन है, हाथ खड़े कर देगा। नाम भक्ति का है बच्चे, इसको पाना बड़ी कठिनाई है, लोहे के चने चबाने के समान है। ढोंगी और पाखंडी ढाल बनानी पड़ती है। भक्ति के रास्ते में सोना चांदी नहीं मिलेगा। गालियां गलौज, ढोंगी, पाखंडी और लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, तो वो तुझे वस्त्र बनाना पड़ेगा, माला पहन के उन गालियों के पहनना पड़ेगा, माला बना के। 100 में से 80 बंदे डूब जाते हैं, 20 बंदे तैर जाते हैं। और 20 बंदे तैरते हैं, उन्हीं की वजह से धरती टिकी हुई है। जो 80 बंदे आगे कुछ और पीछे कुछ में हमारा चोला पहन बन के, भक्ति का चोला पहन के जो स्त्रियों को भक्षण करते हैं, गंदे काम करते हैं, उनके वजह से ही देश और दुनिया बुराई की ओर चल रही है। जो 20% हमारे नाम से चले हुए हैं, सच्ची भक्ति, सच्चा रास्ता दिखाते हैं लोगों को, जो दुख है वही बताते हैं, उन्हीं की वजह से हम शक्तियां आज भी धरती पे हैं। तो वो तो तेरे ऊपर है बच्चे। अगर आप इस रास्ते को, इस जीवन को जिस तरफ धकेलोगे वो जीवन उसी तरह। हाँ, माँ बहन भाई भाभी ये आपके कर्मों के साथी नहीं है। पिता, आप अपने कर्मों के स्वयं साथी हो, वो अपने कर्मों के साथी है। ये जो संबंध है, ये मोह ममता एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो लोग दिखावा है, वो कुछ नहीं। ना तो आपके साथ कोई आया था, ना जाओगे साथ में। आपके कर्म आपके साथ में जाएंगे। कितने आप भक्ति के रास्ते में चल रहे हो, तो वो आग का गोला है, उस आग को गोले को आप लेने के लिए तैयार हो तो ठीक है, परंतु वो आग का गोला अगर आप पार कर जाते हो तो उसके बाद ठंडी शीतलता ही आपको दिखेगी और बर्फ का गोला बन जाएगा। जय सीताराम। तो ये मन है जो इसमें त्रुटियां निकाल दे, जो गलतियां हैं, जो सनातन धर्म है और जो साधु नियम है वो अपना है। भक्ति का यही रास्ता है, अपना कर्म स्वयं करना है। गुरु कौन है बच्चे? ध्यान रहे, गुरु का चुनाव बहुत ही कठिन साध्य करना चाहिए। गुरु के गुण और अवगुण को देखकर ही आप गुरु बना धारण कर सकते हो, और गुरु आपके अवगुणों को देख के और गुणों को देख के उस परीक्षा में पास हो जाओगे तो ही हाथ रखा जाता है। जो गुरु आग मिच के शिष्य बना लेते हैं, उनको खून क्या सुनने पड़ते हैं। तो आप उस काबिल हो या नहीं हो, उस समय आप
गुरु के चरणों तक आप सीमित रहो और उस काबिल अपने आप को बनाओ जो कि आपको रास्ता दिख जाए। ध्यान रहे, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक गद्दी की, एक गृहस्थी। आप गृहस्थी में रह के भी भक्ति कर सकते हो, अपना कर्म, दूसरा नौकरी भी कर सकते हो और रुपया पैसा भी आपके पास हो जाएगा, वो भी भक्ति है। लेकिन गंदा कर्म नहीं करना, उसमें भी नियम के अनुसार चलोगे। एक भक्ति वो है कि आप पंगे ले रहे हो, उस आग में कूद रहे हो जो चौकी की आग है, वो आपके लिए सही नहीं है, आप उसके लिए अभी तैयार नहीं हो। बिल्कुल वो सोचना आपको है। अगर उसके लिए आप तैयार हो तो आगे आके आपको बहुत कठिनाइयां से निकलेंगी। उस कठिनाइयों के लिए आप तैयार हो। जय सीताराम। बाकी किसी के साथ लड़ना झगड़ना हो या बहस करनी हो, घर में माता पिता के सामने में बोलना हो, तब तो तू इतना धीरे धीरे नहीं बोलता। दिव्य शक्ति के सामने तो इतना धीरे बोलता है। यही तो कठिनाई, यही सच्चाई है बच्चे आज के जीवन की और इस कलयुग के जीवन की। दरबारों में शांत नहीं बोला जाता, भगवान आपको खा नहीं लेगा। जो मन का भ्रम है वो मिटा दो। ये मत सोचो कि मेरे साथ कोई और भी सुन रहा, इस समय तू और मैं है, तेरा कोई भी नहीं है। जय तेरा यहाँ सीताराम। पे कोई भी नहीं है, तू अकेला, तेरा मेरा संबंध है बस। तेरा कर्मों का लेखा जोखा यहाँ पे हो रहा है तो तू ही है बस, और कोई नहीं है। जय सीताराम। क्या कोई जुर्म किया है, कोई पाप किया है तो तू धीरे धीरे क्यों बोल रहा है? अपने बारे में, अपने कर्म के बारे में बार बार नंबर नहीं आता है। इस मंगलवार के लिए तू बहुत उतावला होता है, तो आज के दिन चौकी पे बैठा है तो जो कुछ पूछना होता है वो खुल के पूछा जाता है। गुरु धारणा कर रहा है क्या कोई चोरी कर रहा है? तो गुरु धारणा में वो करने के लिए इतना मंदा क्यों बचा? अभी क्या समझाया है? पहले अपने आप को तैयार कर, गृहस्थी का भगत बनना है, भक्ति करनी है या चौकी का भक्ति करनी है, वो आपके ऊपर। स्वान को रोटी और सूर्य भी अवश्य। जय सीताराम। बोल श्री बालाजी महाराज की, बोल सीताराम भगवान की जय सीताराम। भक्ति में कमाई मत देख लेना कभी भी। भक्ति में कमाई जो देखेगा वो भाड़े का भगत होता है बच्चे। जय सीताराम। अगर तू भक्ति पाना चाहता है, अगर ये सोचता है कि इसमें मेरी कमाई है, तो अभी से इस सोच को मिटा देना। जय सीताराम। सब भगत कमाई के लिए दुकान खोल के बैठे हमारे नाम से, परंतु जो भलाई के लिए बैठा है वही भगत बनना, कमाई वाला भगत नहीं बनना। जय सीताराम। आगे प्रश्न। जय सीताराम। बोल श्री बालाजी महाराज की जय सीताराम।